हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु अनुग्रह करती आ प्रभु निज आत्मा द्वार प्रति लोक चालित करती। आ जे मैंने वास्तविक प्रभु दिवारात्र निज देह मन आत्मा को समर्पण करती, जो मैंने प्रभु को निमंते आतुर होती से प्रभु विशेष व्यवहार करती। आ से आपण मैंने आमे सब आसीचु प्रभुकर गौरव करने। आज खजुरी बाहांगर पर्वर दिन आउ पिला माने मध्य उत्साहित अच्छा खजुरी बाहांगा धरी ए समय आज आम मैंने गोटे वाक्य गीत सहित आम मैंने अध्ययन करूँ। गीत सहित 119 आ से विषय मुझे किसी कहवाक चाहे। सब आम गीत संहिता 119 अध्ययन करुँ, गीत संहिता अध्ययन करुँ, से विषय में किसी टिप्पणी देवाक चाहे। आपण मैंने अनेक थर कही आपण मान अनेक थर कही तथापि केते जन भूली जाइथिबे आ केते जन नुआ मधे आछचंदी। तेणु गीत संहिता कौन, गीत संहिता कहीं अध्ययन करा जाए से विषय में टिप्पणी देवी। तापर गीत संहिता 119 रे मधे अल्प टिप्पणी दे मैं बंद करबी, कारण आगो को आम अनेक कार्यक्रम अच्छी। तो गीत संहिता गोटे संकलन। गीत संहिता मान गीत केतोटी गीतर संकलन। तो गीत संहिता साम्स इंग्लिश रे कहा जाए। केतोटी गीतर संकलन तार लेखा विभिन्न लेखक अच्छा साइमल्टेनियस जो मैंने अच्छा विभिन्न से गीतटा लिखिं। आम साधारणतः वाक्य प्रचार कला बेले आम कहीदे एटा दाऊदर कथा कहीदे। दाऊद लिखिं, सब दाऊद लिखि ना किसी जिनस एपट सेपट एक अच्छी विभिन्न गोटे संकलन। एटा हाँ इट्स ए कलेक्शन ऑफ साम्स, सब गोटे संकलन अच्छी। से विषय आम धारणा रहा आवश्यक। आ द्वितीय कथा है ए गीत संहिता आम मैंने जो प्राचीन मीटिंग जाऊँ, एल्डर्स ट्रेनिंग मीटिंग जाऊँ, सेठी आम मान विषय कथा कहते जे तुम चर्च केमती सब सर्विस करुछ, गीत संहिता केमती करुछ। आम मान प्रेसिडेंटर महोदय अच्छा से शिक्षा दिए, अन्य मैंने शिक्षा दिखती। गीत संहिता यहाँ हूँ गोटे साम्स ऑफ एक्सहर्टेशन, प्रभु को गौरव देवाई अध्ययन करता जोटा जीशुख्रीष्ट डिसाइड कर शिष्य मैंने व्यवहार करुले पुरातन मंडली मानक आउ प्रभु को गौरव देवाई गोटे स्पेशल मेसेज नुह बोली आम मान शिक्षा दी। तथापि आम मैंने किसी मेसेज दे कहीं बहुत विषय शिक्षण अच्छी। गीत संहिता रे बहुत विषय शिखापी अच्छी, से आम मैंने किसी एक्सप्लेन करम मंडली समस्ते जानते बोली। कि कहते इट इज ए साम्स ऑफ एक्सहर्टेशन, प्रभु को गौरव देवा, प्रभु को प्रशंसा प्रभु को ऊपर को उठेवाई गीत संहिता पढ़ा जाए। से जा हो गीत संहिता रे अनेक विषय लिखाई। आम मान जीवन को केमती आम ख्रीष्ट जीवन केमती परिचालित करूँ। मूसा व्यवस्था कौन थी, व्यवस्था अनुसार मूसा मान इस्राएल मैंने केमती चलते ए सब विषय वर्णन कराऊँ ना कि नीति नियम बहुत गुड़ा से शिक्षा दिखाई। विशेषकर देखा बर्तमान जो गीत संहिता मैंने देखुचु, गीत संहिता 19 विषय में टी कहि। गीत संहिता 19 ए विषय बहुत अच्छी, विशेषकर व्यवस्था आधारित है। मूसा लिखित व्यवस्था परमेश्वर को आदेश अनुसार मूसा लिखते से व्यवस्था विषय से किसी चिंता कर विषय टे कहि। तब गीत संहितार गोटे इम्पोर्टेंस अच्छी, इट इज ए यूनिक सॉन्ग। एटा गोटे यूनिक सॉन्ग, यूनिक गीत यहाँ तार लेखार धारा अलग प्रकार अच्छी। आम पाठ पढ़ला बेले पढ़ुलु आ शेक्सपियर वाक्य पढ़ुलु, ऑक्टेव सनेट एगुड़ाक पढ़ुलु, से टाइप यहाँ गोटे गोटे लेखा से लिखिं। ऑक्टेव मान कौन गोटे पदर गोटे स्टांजा रे 8टी पद थाए, 8टी लाइन थाए, ताकू ऑक्टेव कह जाए। से अनुसार यहाँ लिखाई आपण मैंने देखिए प्रत्येक केतरा 22टा खंडे थी सीटी जो स्टांजा थी से प्रत्येक स्टांजा रे 8-8टा अच्छी ना झील मैंने अच्छी। नजर रखीच केतबेले नजर रखीच कि गोटे गोटे 8-8टी पद रखी ऑक्टेव कह जाए। तो ये सिस्टम लिखाई ग्रीक आल्फाबेटिकल एटा सजाई। ग्रीक आल्फाबेटिक जो 22टा जो आल्फाबेट अच्छी से अनुसार गोटे गोटे स्टांजा गुड अच्छी। सपोज इंग्लिश रे कहबी, इंग्लिश रे एबीसीडी आमर अच्छी, प्रथम 8टा ए रे लिखा है, द्वितीयटा बी रे, ए टाइप आल्फाबेटिकल लिखाई। जहाँकि मो स्टडी करिछि से अनुसार मो आपण मानको कहूछि। एटा हला साम्स 119 रो गोटे प्राधान्यता गोटे मूल्यबोध अच्छी। ए विषय में आपण मानको कहली। तो एटा को हम माने आख्या रखिया कथा।
ତେବେ କି ସାମ୍ସ 19 ରେ କ'ଣ 119 ର ଯୋଉଟା ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କିଛି କିଛି ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏଇ ବହିଟା ଅଛି, ଏଇ ଛୋଟ ବହିଟା ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ହଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ଲେଖକ ବିଷୟରେ କହିବି। ଏଇଟା ଲେଖକ ଦାଉଦ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଦାଉଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କୋଉଠି ମଧ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ନାହିଁ। ମଶା ଲେଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ। ଉପରେ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି। କେତେଟା ସାମ୍ସରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦାଉଦଙ୍କ ଲିଖିତ ଗୀତ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ। ମାନେ ସେ ସମୟରେ କିଛି ଗୀତ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲେଖାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ସେମାନେ ଗୋଟେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚଳୁଥିଲେ, ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ କଠିନ ସମୟ ଦେଇ ସେମାନେ ଗତି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସଙ୍ଗ୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ସହର୍ଟେସନ୍ ସେମାନେ ଲେଖୁଥିଲା, ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଗୀତ ରଚକ ମାନେ ସେମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ବେଳେବେଳେ ସାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ, ବେଳେବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ, ବେଳେବେଳେ ଦାନିଏଲ ବିଷୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଟା ବାଇବଲରେ ପଢ଼ିଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାଇଟ୍ କରି ଥାଉ, ନାଇଁ କି? ବାସ୍ତବିକ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଥିଲା। ଦାଉଦ ବିଷୟରେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଥାଉ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଆସିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣକୁ ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ନାଇଁ କି? ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଦିବାରାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଗୀତ ସଂହିତା 1 ରେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ତେବେ ଗୀତ ସଂହିତା ଯେମିତି ଲେଖା ହେଲା 1 ରେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆତୁର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼େ, ଜାଗତିକ ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ିକିରି, ଆଉ ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜାଗତିକ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କେମିତି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଗୀତ ସଂହିତା 119ର ଆଉ ଲେଖକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଲେଖକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମୟରେ ଆମମାନେ ବାଇବଲରୁ ଭେର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଥାଉ। ଗୀତ ସହିତର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ କଥା କହିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ। ଏହିପରି ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେସବୁକୁ ଆମମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉ, ଯେପରିକି ଆମମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଉ। ତ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ଏଇଟାର କି ଫେର୍ସ ହେଲା 72 ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେଲା ସେଟା କି ଭର୍ସ ବୋଲି ମୁଁ ଧରିନିଏ। କି ଭର୍ସ ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ହଜାର ହଜାର ସୁନା ଓ ରୂପା ଅପେକ୍ଷା ତୁମ ମୁଖର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ। ହଜାର ହଜାର ସୁନା ରୂପା ଅପେକ୍ଷା ତୁମର ମୁଖର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋ ପ୍ରତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୀତ ରଚକ ମାନେ ଏଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ଦେଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ନିଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡରମେଟ୍ ଥାଉ, ମିଟିଂ ଆମେ କାହିଁ କରୁଛୁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡରମେଟ୍ ଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଅଚିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ମିଟିଂ କରିଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, ନାଇଁ କି? ନହେଲେ ମିଟିଂ ଯିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯେଉଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବ ତାକୁ ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଦୀପନା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ମିଟିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗିର୍ଜାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖି ଆସିଥାଉଛୁ। ତେବେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସୁନା ଆଉ ରୂପା ଅପେକ୍ଷା ତୁମର ମୁଖର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ। ଯେଉଁ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ ଗଡ୍ସ ୱାର୍ଡ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଲ୍ୟ। ମୁଁ ଯେତେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲି ଏ ବିଷୟଟା ମୋତେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଲାଗିଲା ଯେ କ'ଣ କେତେ ମୂଲ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ। କେତେ ଜଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ? କେତେ ଜଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଗୀତ ସଂହିତାର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କାହିଁକି ଏଇଟା ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଲା? ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ନାହିଁ, ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ବୁଝିପାରିବାନି। ପ୍ରିୟ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି। ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି ଆଜି ଗୀତ ସଂହିତା 119ରେ। ତେଣୁପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା। ଆମର ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଉପରଓଳି ଇଂଲିଶ ସର୍ଭିସ ଚାଲିଛି। ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଦରକାର। ଗୀତ ସଂହିତା ବି ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଯୁବାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ଟାଞ୍ଜା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣିଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା। ଏଠି ମୁଁ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲି, ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉ ଯେତେଟା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଅଛି 22ଟା ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ସର୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଯାଉନି, ଖାଲି ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଘରେ ଘରେ ଯାଇକରି ପଢ଼ିବେ।
परमेश्वर वाक्य को परमेश्वर व्यवस्था को पालन करिया अछि प्रथम कथा है पालन करिया अछि जेतल वाक्य सुनिबा खाली सुनिले हेबो ना माने अनेक समय सुनिछु पालक मान कहिसेंती आमे पालन करिया अछि जदि पालन करिबा नाही ताहले हम मानकर किछि मूल्य नाही जदि हम मानकर खाद्य अछि ताकु जदि खाइबा नाही ताहले किछि हबो ना खाइले आमे बल प्राप्त हबा ईश्वरक वाक्य जे सुनिबा हम पाखरे थुआ अछि ईश्वरक वाक्य ताकु सुनि जदि पालन करिबा नाही ताहले आमे भोकेला रहि जिबा आत्मिक जीवन रे तो गीत रचक एठी लिखिले पालन करबा उचित ईश्वरक वाक्य को तापरे लिखिले यह जीवन पाए सुखकर आम जीवन सुखमय जीवन हवा आवश्यक करछु आम माने जगत रे आछू आम माने सुख शांति रहबु सेत में सुखमय जीवन आवश्यकता पे खाद्य खाउछु किंतु वास्तविक प्रमुखर खाद्य हला ईश्वरकर वाक्य तो एई सब जहाँ लिखा है जीवन पाए सुखकर बोली गीत रचक लिखिले व्यवस्था मानि चलिया को एक दृढ़ संकल्प रखा आवश्यकता वर्तमान आम व्यवस्था जुगर नहु भूल बुझंतु नाई से समय व्यवस्था थिला आ से व्यवस्था अनुसार समस्ते चलुले से सब से शिक्षा दिखाई किंतु वर्तमान आम नूतन नियम अनुसार आम चलने को बाध्य तेरे ताकू आपण माने कंपेयर करेंगे व्यवस्था मानि चलिया को एक दृढ़ संकल्प रहा आवश्यक से दृढ़ संकल्प नौते युद्ध मान विषय में पढ़ीचु से दृढ़ संकल्प व्यवस्था अनुसार ही से चलुले टिट फार टेट होता जो किसी शासन करते हाँ व्यवस्था अनुसार न चलिए से समाज बाहर कर देते व्यवस्था को से मानि चलुले गीत लिखिले व्यवस्था मानि चलिया को एक दृढ़ संकल्प दरकार प्रभु को निकट को आसवाई प्रभु वाक्य शुणापी आम मान को गोटे संकल्प दरकार दृढ़ संकल्प दरकार प्रार्थना तो अच्छी तो किए आसी नथिबे समय को आम व्यवहार कर समय को आम व्यवहार कर ठीक समय केबे भी आम आसी पारू ना जिते चेष्टा कले तो दृढ़ संकल्प रखा प्रभु वाक्य शुणापी मानियापाई तदनुसार आम जीवन को उत्सर्ग करने यह आमको बोध शक्ति दिए आम को बोध शक्ति कौन बोध आम पाप कौन आम देखाए आपण भ्रांति किए जापर गीत से 19 लिखाई आपण भ्रांति आम जापारूना तो बोध शक्ति जगाए पढ़िले आम गोटे शक्ति आसे आम को चिंता आसो यहाँ मो विषय लिखाई तेणु गोटे बोध शक्ति आसे मो विषय कौन भूल अच्छी से विषय आम जापर आम भ्रांति को आम दूर कर लिखाई व्यवस्था पर निर्भरशील हो जीवन काटा हुए व्यवस्था पर निर्भरशील होकर प्रभुकर वाक्य अनुसार वाक्य निर्भर कर चलवा गीत 68 कौन लिखाई जो मैंने प्रभु को सदा निर्भर कर सर्वांक निर्भर करके आम को चलवा को शिक्षा दिए तापर यह अध्ययन करने द्वारा प्रभु ठारे आमर विश्वास बढ़े अध्ययन करने द्वारा प्रभु ठारे आम विश्वास बढ़ीज से आम मैंने गोटे सामूहिक प्रार्थना रे सामूहिक भाव में उपस्थित होचु प्रभुकर वाक्य शुणापी मेडिटेशन करें निजे निजे घर घरे मेडिटेशन करुँ आमती प्रभुकर वाक्य माने विश्वास करूँ गोटे दृढ़ता आसो वाक्य आम अनेक समय प्रार्थना करूँ आम विश्वास नथिबा जो आम फलप्रद हो पारू ना तेणुक विश्वास आम निहाती आवश्यक गोटे रिसेंटली जाइए मो विशाखापाटना 2 दिन जाइए मो काली आसिली गोटे विषय में प्रार्थना करी प्रभु पाखे गोटे विश्वास सहित आ प्रभु धन्यवाद हो आउ प्रभु आश्चर्य भाव मत आशीर्वाद करबी कि प्रभु को मत आशीर्वाद करमती मोर विश्वास प्रार्थना को सी ग्रहण कले तो विश्वास आसे के प्रभुकर वाक्य शुणा प्रभु पास आलोचना करिया गोटे सहभागिता रक्षा करवा नहीं कि सहभागिता थिले जाइए आम ये सब विषय आसब तो व्यवस्था ये सब विषय शिक्षा दे बोली गीचरक लिखुंट यह आम को निष्ठा जन्माए यह आम जीवन गोटे निष्ठा पर जीवन यापन करने गोटे शिक्षा दिए मु सर्टकट रे कहूँ सब तापर बर्तमान आम शुणीगले प्रथम व्यवस्थार मूल्य उच्च कोटीर यह हजार हजार सुना अपेक्षा रूपा अपेक्षा उत्तम बोल लिखाई बुझा पड़े मैंने आपण मैंने जापर सुनार मूल्य बर्तमान केते बढ़ीगला रूपार मूल्य केते बढ़ीगला कि आहरी कोटि कोटि मात्रा आम प्रभुकर वाक्य मूल्यवान से विषय आम को धारणा दौर तेणुक आम सचेतन हवा दरकार आम जीवन को आम किपर भाव में अतिबाहित करुँ सुना रूपा जगतर सांप्रतिक परिस्थिति जगतर चाकचक्य उपर आम नजर रखीचु ना प्रभु माने आतुर से विषय मैंने योजना करी आपण मैंने कंपेयर करूँ यहाँ गोटे आम की पॉइंट आज कवितार आप लिखा यह निरपेक्ष विचार करे पक्षपातिता न थाए
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର ହେଉଥିଲା। ନିଜର ପରିବାର ଯଦି ଭୁଲ କଲା, ପୁଅ ବୋହୂ କିମ୍ବା ଭାଇ ପୁଅ ବାପା ମା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଭୁଲ କଲେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ପକ୍ଷପାତିତା କରାଯାଉନଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଯେ ପକ୍ଷପାତିତା କରାଯାଉଛି ସେପରି ନଥିଲା, ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର ଥିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ସେଟା ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ତାପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୁକ୍ତି ଅଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ବିଷୟରେ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଥିଲା, ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ପାଉଥିଲେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ମିଳୁଥିଲା। ମୁଁ ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ଏଇଟା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟରେ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଅଧିକାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଜନ 1:9 ଅନୁସାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବେ, ଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ, ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ, ଈଶ୍ୱର ନିଷ୍ପେଷିତ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଈଶ୍ୱର ନିଷ୍ପେଷିତ, ଈଶ୍ୱର ଯାହା ନିଶ୍ୱାସରୁ ବାହାରିଛି, ଈଶ୍ୱର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଅଛି, ତା ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଏଇ ଧାରଣା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଆମର ଅନୁରାଗ, ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ, ଆମର ଆଗ୍ରହ ରହିବା ଦରକାର, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ରହିବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁରାଗ, ଆମର ସ୍ନେହ, ମମତା ସବୁ କିଛି ଢାଳି ଦେଇପାରିବା। ଏହା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୂଳ ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି, ଅନୁରାଗ, ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଆମର ବାଇବଲ ନ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ କିଛି ଶିଖିପାରିବା ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ତିମୋଥୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ନିସୃଷିତ ନେଇ ସେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏହା ଆମ ଚରଣ ପାଇଁ ଆଲୋକ, ନାଇଁ କି? 119 କେତେ 105ରେ ଅଛି ବୋଧେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଦୀପ ପାଇଁ, ଆମର ଚରଣ ପାଇଁ ଆଲୋକ ସଦୃଶ ଗୋଟେ ପ୍ରଦୀପ। ସେ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଆମମାନେ ଯେତେ ଦୂର ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଚାଲିପାରିବା। ଯଦି ସେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନାହିଁ, ଆମେ ପଛଘୁଞ୍ଚା, ବ୍ୟାକସାଇଡ୍ ହେଇକି ପଛଘୁଞ୍ଚା। ଆଜି ଅନେକ ଦେଖୁଛୁ ଆମମାନେ, ଯେତେ ଟର୍ଚର ଆସୁଛି, ଯେତେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଅନେକ ଲୋକ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସର ଦୃଢ଼ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ୟାକସାଇଡେଡ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଶୁଣୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆସି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଯଦି ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ, ଭରସାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଆଉ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଥିବା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମମାନେ ବିଜୟ ହେଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋକ, ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ଅଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 121 ଆମମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଜେନେରାଲ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି, ବାହାରକୁ ଯିବି, ଗୀତ ସଂହିତା 121 ମୁଁ ପଢ଼ିଥାଏ, ଆସେ ତା ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଥାଏ। ତ ଗୀତ ସଂହିତା 121 ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପଥ ସଫଳ ହେବ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ? ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ, ଶାରୀରିକ ଜୀବନରେ, ଜାଗତିକ ଜୀବନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସିଏ ଯଥେଷ୍ଟ। ତାପରେ ଏହା ଆମ ଦୁଃସମୟରେ ଆତ୍ମିକ ସହାୟତା ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଯେମିତିକି ଦାଉଦ କଥା କହୁଥିଲେ, ଦାନିଏଲ କଥା କହୁଥିଲେ, କି ଅନ୍ୟମାନେ ଆମମାନେ ଜାଣିଛୁ, ସେମାନେ ଦୁଃସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ଦୁଃସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଅଛି, ଭୟ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତୁରତା ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରେମ ଅଛି, ସ୍ନେହ ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡେଡ୍ ହେବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୀତ ରଚକ ଗୋଟେ ପ୍ରେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେୟାର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯାହା ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଗୀତ 119ରେ, ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାଗିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହାୟତା ମାଗିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାକୁ ଆମମାନେ ମାଗିବା। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି, ଜାଗତିକ ଭାବରେ ମାତି ଯାଇଛୁ କି ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଏସବୁରେ ଆମ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ଜୀବନକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗଢ଼ିବା ଯେପରିକି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଟ ଖୋଜିବା, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ଉତ୍ସାହିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ରହିବା। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରେପଚର ହବ, ସେ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ରେପଚର ଯିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତାକାର ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହିବା।
प्रभु अनुग्रह करतु आम समस्त को आम रेप्चर रे रही जीवा नहीं रेप्चर जीवा पई आम माने प्रभु को निकटरे प्रार्थना करिवा आमेन। Praise the Lord. God is good all the time. परमेश्वर हर पल हर दम अच्छा है, हमें भी अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। आज का ख़ास दिन है, ऐसा हम मानते हैं। सभी दिन खास दिन है, वो चाहे पाम संडे हो, चाहे ईस्टर संडे हो, चाहे कोई भी संडे हो। हालेलुया। सो प्रभु की महिमा हो इस समय के लिए। पिछले जो रविवार का संदेश काफ़ी बातें उसमें से मैं सीखा है और वो सेम संदेश मैंने बानिया चर्च कन्वेंशन में प्रचार किया है। एक अच्छा आशीष संदेश वो रहा, सुनिएगा, यूट्यूब में है, सुनिए संदेश, ठीक है। मैं धन्यवाद करता हूँ सिस्टर बिंदा का लाइफ के लिए। बहुत आशीष में जीवन अपने जिया और पिछले 33 ईयर्स हो गया आपका कंप्लीटेड। वेरी गुड टेस्टिमनी, अच्छा टेस्टिमनी अपने मेंटेन किया है। 33 साल 5 जगह ट्रांसफ़र हुआ, किसी के साथ लड़ाई नहीं हुआ। बहुत महत्वपूर्ण टेस्टिमनी है, वेरी गुड। बहुत कम ऐसे मिलते हैं सुनने गवाहियाँ जो लड़ाई नहीं हुई करके। अब क्योंकि आपका जो जॉब जो सेक्टर था वो इनसे घिरा हुआ है, लेकिन आपने बचा के रखा। वेरी गुड, वंडरफुल टेस्टिमनी। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट इन योर लाइफ? सजेशन फ्रॉम माय साइड। 8 महीना ही साल ख़त्म होने के लिए, 8 महीने के अंदर में आप बाइबल ख़त्म कीजिए। टारगेट सेट कीजिए, 8 महीना है इस साल ख़त्म होने के लिए। सो फिनिश ओल्ड बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, ओके। ये मेरा सजेशन है। उसके बाद क्या करें? जो पवित्र आत्मा अगुवाई करता है वो करें। अपने जो डिसीजन लिया अपने गांव में चर्च बनाने के लिए, जय गुरु वालों के लिए, ठीक है। अब जय यीशु का नाम लेके जाओ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सो प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। टाकरी ब्रदर बहुत अच्छे तरीके से आपने साम एक्सोटेशन किया, बहुत अच्छे तरीके से आपने जो ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया है, हम सब के लिए सीख है। इसी तरीके से जब कभी भी आपको दिया जाता है टाइम 10 मिनट 12 मिनट, प्रिपेरेबल, ओके, गिव ए शॉर्ट एंड स्वीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सॉम एक्सोटेशन। हालेलुया। सो वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हम आपके साथ हैं, हमारा विश्वास है आप भी हमारे साथ हैं प्रार्थना में। आज का जो दिन है, कहा जाता है यरूशलेम में विजय प्रवेश हुआ यीशु मसीह का, है ना। The triumphant journey of Jesus Christ towards the city of Jerusalem। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद हम करना चाहते हैं इस कलीसिया के लिए, इस प्यारी और अच्छी कलीसिया के लिए। प्राचीन भाई ने बोला है कि प्रभु का वाक्य से, सपनों से, वचनों से हमसे इन दोनों में प्रभु बात कर रहा है। प्रभु, यू आर द गॉड ऑफ टॉकिंग, यू ऑलवेज टॉक टू अस, यू ऑलवेज मेक्स अस टू बी अलर्ट। हालेलुया। ताकि जब हमारा रैप्चर हो जाए, हमें से कोई भी इस धरती में छूटने ना पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो वचन पढ़ा जाएगा उसको समझाने के लिए मुझे मदद करें। हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया में आने वाले तमाम लोगों के लिए, सबको प्रभु आशीषित करें। आज का वचन होने दे, वचन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए, हमारी बढ़ाई ना हो, आपकी बढ़ाई होने पाए, ये दुआ करते हैं। प्रार्थना को सुने, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकाले जॉन गॉस्पल 12 चैप्टर 12, जॉन चैप्टर 12 उसका वचन 12 से 15 तक आप में से कोई जन जल्दी पढ़े। यूहन्ना सुसमाचार 12वां अध्याय वचन 12 से लेकर 15 तक। हम्म 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 थैंक यू सो मच। अध्याय 12 जो है, जॉन चैप्टर 12 इज वेरी सिग्निफिकेंट चैप्टर इन दिस गॉस्पेल ऑफ जॉन। उसके पहले चैप्टर 11 इज मोर सिग्निफिकेंट देन दिस चैप्टर, है ना। क्या है अध्याय 11 में? जॉन चैप्टर 11 में क्या है?
एक विक्टोरियस मिनिस्ट्री यीशु मसीह ने किया। क्या किया? लाजर को जिंदा किया, जो मरकर 4 दिन हो चुके थे, और उसे जिंदा करके यीशु मसीह एक ऑलरेडी एक विक्टोरियस मिनिस्ट्री करके यीशु मसीह आया। क्या यहाँ पर पहली बार यीशु मसीह यरूशलेम जा रहे हैं क्या? नहीं, कई बार जा चुके थे, कई बार जा चुके हैं, लेकिन इस बार की यात्रा काफी लंबी यात्रा करके यरूशलेम में आए। सो जो लोगों में एक उम्मीद थी, लोगों ने सुना था कि बेथनिया नगर में जो यरूशलेम से कम 2 मील की दूरी का यात्रा है, वहां चमत्कार हुआ है करके। सो आम जनता, सदुकी, फरीसी, शास्त्री, व्यवस्थापक सब बड़े तीव्रता से इंतजार में थे कि यीशु जो चमत्कार किया है, 4 दिन से मरा हुआ लाजर को यीशु ने जिंदा किया है, वो कब आएगा और हम उससे मिलेंगे करके वो इंतजार में थे। इसलिए चैप्टर 12 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब चैप्टर 12 खत्म होता है तो चैप्टर 13 स्टार्ट होता है। 13 जो अध्याय है यूहन्ना सुसमाचार का, ये नम्रता का अध्याय है। एक हाई पोस्ट से एक लो पोस्ट में, मतलब चेलों का पांव धोने का चैप्टर है अध्याय 13। सो 11 और 12 और 13 अध्याय यीशु की एक विजयी सेवकाई, यीशु की विजय यात्रा और यीशु की विजयी एक सर्वेंटहुड लीडरशिप के बारे में हम इन 3 अध्याय को देखते हैं। हालेलुया। लेकिन जो अध्याय हमने पढ़ा, जो गद्यांश हमने पढ़ा, मैं उसमें से कुछ बातों को बोलना चाहता हूँ। मैंने जैसे कहा, ये पहली बार नहीं है कि यीशु मसीह यरूशलेम में एक विजयी यात्रा निकाला। उसके पहले कई बार यीशु मसीह यरूशलेम में आए, लेकिन ये जो खास जो अध्याय है, एक पाम ट्री या फिर ब्रांचेस लेकर यीशु को वेलकम करने के लिए लोग आए। इससे पहले यीशु मसीह कहाँ गए थे? पढ़िए, उसका 11 अध्याय का 54 वर्स पढ़िए एंड 55 पढ़िए। देखो, इफ्राइम नामक बहुत कम प्रचारक लोग इस इफ्राइम नामक नगर के बारे में बोलते हैं, क्योंकि इतिहास में ये नगर छुपा हुआ है। इट इज हिडन इन द हिस्ट्री, द सिटी ऑफ इफ्राइम। क्यों? क्योंकि क्या किया यीशु मसीह ने नहीं लिखा है इस नगर में जाकर, लेकिन नए नियम में स्पेशली 4 सुसमाचार में जहाँ जहाँ यीशु गया कुछ ना कुछ किया। लेकिन इफ्राइम में, इस नगर में यीशु मसीह 6 दिन रहा, लेकिन कौन सी सेवका है क्या नहीं पता है। हमें मालूम है कफरनहूम के बारे में, गलील के बारे में, बेथनिया के बारे में और यरीहो के बारे में यीशु ने ये किया वो किया। लेकिन इफ्राइम नगर में जो जंगल से घिरा हुआ था या जंगल के निकट था, ये नगर में यीशु मसीह करीब 6 दिन वहां रहा। कब? लाजर को जिंदा करके आया, और यहूदियों ने और शास्त्रियों ने, फरीसियों ने ढेर सारे क्वेश्चन किए, तुम ऐसा कैसे किया? तुम बढ़ई के घर में तुम्हारा जन्म है और तुमने जो काम किया हमारे व्यवस्था के खिलाफ है। ये सारी बातें जब लोगों के प्रेशर से, शास्त्री फरीसियों के प्रेशर से, जब यीशु मसीह बहुत मानसिक रूप में तनाव ग्रसित हो चुके थे, तब 6 दिन के लिए यीशु मसीह इफ्राइम नामक नगर में जाकर रेस्ट किया। कुछ सेवा के नहीं किया। हमारी भी जिंदगी में जब हम सेवा करते करते, जॉब करते करते, विजिटिंग करते करते और बातें करते करते थक जाते हैं, हमें भी ऐसा कोई इफ्राइम नामक नगर शहर में जाकर
कुछ नहीं करना है, जस्ट टेक द रेस्ट इन जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह में विश्राम ले। हम जिंदगी भर या काम करके, धंधा करके, बिजनेस करके, सेवा करके इतने मानसिक रूप में थक जाते हैं, लोगों की सुन के, दोस्तों की सुन के, जाति भाइयों की सुन के हम कई बार मानसिक रूप में थक जाते हैं कि आगे बढ़ने का कुछ विचार ही नहीं होता, सब काला सा दिखता है। यीशु मसीह के साथ को मालूम है बड़ा चमत्कार हुआ, 4 दिन से मरा हुआ मुर्दा जिंदा हो गया। लोगों को तारीफ करना चाहता, लेकिन क्वेश्चन में क्वेश्चन किया, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तू आखिर है कौन? यीशु की सेवकाई की आइडेंटिटी में लोगों ने क्वेश्चन किया, यीशु की सेवकाई में लोगों ने क्वेश्चन किया, यीशु के जिंदगी में लोगों ने क्वेश्चन किया। यीशु के हर एक क्षेत्र में लोग हमेशा पत्थर लेकर, शब्दों को लेकर इंतजार थे उसे कंडम करने के लिए। इसलिए प्रभु होकर भी उनके शब्दों से यीशु घायल हुआ, प्रभु होकर भी उनके विचारों से यीशु घायल हुआ, प्रभु होकर भी यीशु उनके व्यवहार को देखकर घायल हुआ। तो आप और मैं कई बार घायल हो जाते हैं, शब्दों से भी, कर्मों से भी, लोगों के विचारों से भी और लोगों के व्यवहार से भी। इसलिए जैसे यीशु इफ्राइम नामक शहर में जाकर कुछ दिन विश्राम किया, हमारे भी जिंदगी में कभी न कभी विश्राम लेना बहुत जरूरी है। हम अनस्टॉपेबल ट्रेन हैं, हम अनस्टॉपेबल गाड़ियां हैं, हम अनस्टॉपेबल मोटर बाइक हैं। हमारा अंदर कई बार इंजन खराब हो जाता है, उसके बावजूद हम एक्टिंग ऐसा करते हैं, चलो भागो चलो भागो। कभी कभी विश्राम करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इफ्राइम नामक नगर में जाओ, इफ्राइम नामक गांव में जाओ, इफ्राइम नामक को जैसे वो झोपड़ी में जाओ और अपने आप को कुछ दिन के लिए छुट्टी विश्राम दे दो। सिस्टर विंध्या प्रभु से कहता है, आपके मन में बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेक्स्ट? प्रभु कहता है इफ्राइम नामक नगर में जाओ और कुछ दिन के लिए विश्राम लो। हालेलुया। मेरे कुछ भाइयों से प्रभु कहता है, मेरे कुछ बहनों से प्रभु कहता है, शालिनी से प्रभु कहता है, आपके जिंदगी की जो बीमारियां आपको, इसलिए प्रभु कभी कभी इस प्रकार का माहौल में जाने देता है। अब इफ्राइम नामक शहर में जाकर अपने को तैयार करो, भविष्य में प्रभु इससे बड़ा सेवकाई आपके लिए रखा है। अविनाश भाई आपके लिए प्रभु सेवकाई रखा है। यहाँ कितने भाई बहन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके जिंदगी में एक न एक टाइम एक इफ्राइम नामक गांव, इफ्राइम नामक शहर, इफ्राइम नामक स्थान में जाओ, परिवार के साथ जाओ, उपवास में टाइम बिताओ और प्रभु से पूछो व्हाट इज द नेक्स्ट जर्नी। हालेलुया। मेरे जिंदगी का नेक्स्ट जर्नी क्या है? यीशु ने इतनी बड़ी सेवकाई करके आने के बाद जो जर्नी उसने स्टार्ट किया, उसमें उसने कुछ 6 दिन का ब्रेक दिया। मैं क्यों बोल रहा हूँ 6 दिन? अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, वचन में लिखा है, पढ़िए 12 अध्याय का 1 वचन पढ़िए। कितने दिन बाद आया? 6 दिन बाद। कहां पर आया? बेथनिया। अब बेथनिया से यरूशलेम की जो दूरी कितनी है? आप 11 अध्याय का 1 वचन पढ़िए। 11 का 1 नहीं, टाइम हो जाएगा। आप 11 का 18 पढ़िए, जॉन 11 का 18। कितना लिखा है? 1 कोस, लेकिन हिंदी में लिखा है 2 मील, तो सही है। फिर 1.7 किलोमीटर है 1 माइल का। सो 2 माइल मतलब करीब करीब 3 किलोमीटर पड़ता है। सो बेथनिया से यरूशलेम का रास्ता कितना है? करीब करीब 3 माइल होगा, 3 किलोमीटर होगा। लेकिन इस 3 किलोमीटर की यात्रा करने से पहले यीशु मसीह कितने दिन उस नगर में थे? 6 दिन। इफ्राइम नामक नगर का, प्लीज सुनिए ध्यान से, इफ्राइम नामक नगर का नाम आपको मत्ती में नहीं मिलेगा, लूका में नहीं मिलेगा, मार्क में नहीं मिलेगा, मिलेगा तो ओनली जॉन में मिलेगा। आए समझ में? इसलिए मैंने इस टेक्स्ट को चुना है, वरना इससे अच्छा ज़्यादा क्लैरिफिकेशन जो मैथ्यू चैप्टर 21 में लिखा हुआ है यीशु का यरूशलेम का जो है प्रवेश के बारे में, इसलिए मैं इसको चुना है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इफ्राइम नगर में जाकर यीशु ने चेलों के साथ रेस्ट किया। हमें भी कभी कभी रेस्ट करना बहुत जरूरी है। एनीवे, सो वहाँ जब यीशु मसीह इफ्राइम नगर में थे तो जो जनता है
जो शास्त्री हैं फरीसी ढूंढने लगे, आखिर में वो गया कहाँ? प्लीज रीड 55 and 56, 57 of chapter 11. ଯୁହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସନ୍ନିକଟ ଥିଲା। ପୁଣି ପଲିଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଅନେକେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ସୂଚୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ हम्म ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପୂର୍ବେ हम्म ଯେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। हम्म ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ କରୁ हम्म ମନ୍ଦିରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା हम्म ସମୟରେ ପରସ୍ପର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, हाँ ତୁମେମାନେ କଣ ମନେ କରୁଛ? हम्म ସେ କି ପର୍ବକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ? हम्म ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ हाँ ଓ ଫାରୁସୀମାନେ हाँ ତାହାଙ୍କୁ ଧରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏହା ଯଦି କେହି ଜାଣେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। पकड़ने की यीशु मसीह ने कितना अच्छा सेवकाई करके आए, इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। वो मरना था तो मरने देना था, जिंदा क्यों किया? इतना बड़ा कौन महा क्या लिखा है, प्रधान याजक फरीसी सदूकी, बाप रे, बड़े पोस्ट में रहने वालों को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि यीशु ने जो किया है हमारे व्यवस्था के खिलाफ है। कई बार यीशु मसीह हमारे जिंदगी में हमारी समझ से परे काम करते हैं। तो ये जो बड़े लोग हैं यीशु को पकड़ने के लिए इंतजार में थे। लोगों ने बोला भैया आज का दिन फसा का दिन है, आज का दिन पाम संडे दिन है, क्या यीशु मसीह आएंगे? नहीं, लोगों को नहीं पता है, सिर्फ यीशु को पता है, चेलों को पता है वो अभी वो कहाँ है? इब्राहिम नामक शहर में, जो जंगल के निकटवर्ती प्रदेश का एक नाम है इफ्राइम नामक नगर, वहाँ पर है। सब जब चेलों ने यीशु ने सुना कि लोग मेरे इंतजार में हैं, शायद थोड़ा यीशु मसीह डर गए, थोड़ा यीशु मसीह रुक गए, थोड़ा यीशु मसीह को समझ में कि मेरा जाना उचित है कि नहीं। इसलिए लोगों के मन में क्वेश्चन आया, क्या वो पर्व में आएंगे कि नहीं, फसह मनाने आएंगे? लोगों के मन में डाउट हो गया। एनीवे 6 दिन बाद यीशु मसीह आने के लिए तैयार हुआ। आने से पहले पढ़िए 12 का 9 पढ़िए, 12 का 9 और 10। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ हम्म ଯୁହୁଦୀ ଲୋକ ସେଠାରେ हम्म ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିପାରି हाँ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ସକାଶେ ନୁହେଁ, हम्म ମାତ୍ର ଯୋଉ ଲାଜରଙ୍କୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଥିଲେ यस ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। हाँ କିନ୍ତୁ ଲାଜରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନେ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ। बस टाइम नहीं है। इन्होंने क्या सुना था? वो यीशु कौन है? कुछ यहूदी तो पहले से देखा था, भी जानता भी था, लेकिन कुछ यहूदी ने सिर्फ सुना था यीशु नाम का एक है जो ऐसे चमत्कार करता है। सो जब यीशु इब्राहिम नगर से यरूशलेम के लिए निकला तो रास्ते में बहुत सारे यहूदी, बहुत सारे फरीसी, बहुत सारे सदूकी, इवन बहुत सारे यूनानी लोग भी यीशु के पीछे पीछे चलने लगे। पढ़िए 12 अध्याय का उसका 20 वचन पढ़िए। कुछ यूनानी लोग भी उसके पीछे पीछे आ गए थे। 20 और 21 पढ़िए। ପର୍ବ ସମୟରେ ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଗ୍ରୀକ ଲୋକ ଥିଲେ। अच्छा, इंग्लिश में ग्रीक लिखा हुआ है, ठीक है, गुड। उड़िया में ग्रीक लिखा है, लेकिन हिंदी में यूनानी मतलब ग्रीक। देखिए यीशु मसीह के सेवकाई का प्रभाव और यीशु मसीह के जीवन का प्रभाव, यीशु मसीह के बातों का प्रभाव, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या शास्त्री, क्या फरीसी, सबके मनों में एक इच्छा थी यीशु को देखना है और यीशु से मिलना है। हालेलुया। सबके मनों में इच्छा थी कि आगे आगे यीशु, पीछे पीछे मैं शास्त्री, पीछे पीछे मैं फरीसी, पीछे पीछे मैं यूनानी, पीछे पीछे मैं यहूदी। हालेलुया। आगे आगे यीशु और पीछे पीछे ये चारों ग्रुप के लोग जानने लगे। और तब जाकर जब हमने जो भी पढ़ा है शुरुआती टाइम में 12 का 12 में, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे या सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। हालेलुया। यीशु अकेले नहीं आ रहा है पर्व में, उसके साथ में थी, मैं आजकल की भाषा में बोलूं तो सिक्योरिटी गार्ड है। कितना लोग हैं? 12 लोग हैं। 6 इधर में, 6 इधर से उसको सब रास्ता बना के हम देखा अभी हमारे बानिया चर्च में ना, मैं जानबूझ के पीछे पीछे प्रोफेट जी के पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन उनका सिक्योरिटी गार्ड बोला नहीं सर आप पीछे नहीं, साथ में चलो। मैं क्या बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मैं पहली बार इस प्रकार के सेवकाई में सिक्योरिटी
सिक्योरिटी के जो है सुरक्षा क्षेत्र में होकर मैं जो 4 दिन चला, मुझे बहुत आश्चर्य लगा। सो मैं ऐसा समझता हूँ कि यीशु मसीह के दाएं तरफ 6, बाएं तरफ 6 और पीछे पूरी भीड़, इतने प्रोटेक्शन में यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जाने लगे। इसलिए इस यात्रा को कहा गया है विजय यात्रा। हालेलुया। इसलिए इस यात्रा को कहा गया है ए ट्रायम्फेंट जर्नी टुवर्ड्स सिटी ऑफ जेरूशलेम। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पीछे 4 प्रकार के लोग हैं। कौन कौन है? एक तो आम जनता है, दूसरा है फरीसी, तीसरा है सदूकी, चौथा है यूनानी। 4 ग्रुप के लोग एक व्यक्ति के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। इतना पावर है यीशु मसीह में, इतना सामर्थ्य यीशु मसीह में, उनके सेवकाई में भी इतना हालेलुया जो है नेम एंड फेम है कि यूनानी लोग भी ग्रीक शहर से आकर उनके पीछे चलने लगे, यीशु को ढूंढने, यीशु की सुनने और यीशु की मानने के लिए। मेरे प्रियो, हम लोग भी कई बार यीशु के वचन को सुनने के लिए, यीशु से मिलने के लिए हम जब इस प्रकार का कन्वेंशन करते हैं, हम देखते हैं यहाँ वहाँ से लोग आते हैं वचनों को सुनने के लिए। कुछ लोग तो प्रचारक को देखने के लिए आते हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे कलीसिया में होने दे प्रचार जो भी करे, लेकिन वचन आप अच्छे से सुने और अच्छे से ग्रहण करें। हालेलुया। और यहाँ पर जब यीशु मसीह यरूशलेम में आए, तब 13 वचन में लिखा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसमें भेंट करने के लिए निकले और पुकारने लगे, होशाना होशाना, इस्राएल के राजा जो प्रभु के नाम से आता है धन्य है। हालेलुया। इस चैप्टर में 3 बातें हम देख सकते हैं। पहला है खजूर की डालियां, दूसरा है एक गधी का बच्चा, और तीसरा है होशाना होशाना। 3 वेरी वेरी सिग्निफिकेंट जो है बातें हैं जो यीशु के जो है विजय यात्रा को और भी विजय बनाता है। यहाँ पर कहा गया है खजूर की डालियाँ। इतिहास गवाह है, जब राजाओं लोग युद्ध जीत कर आते थे, खजूर की डालियों को मुकुट बनाकर उनको पहनाया जाता था। ये राजाओं का राजा है, इसलिए इसको खजूर की डालियों को मुकुट पहनाकर उसको वेलकम किया गया है। दूसरा, जब कभी भी ग्रीक कोई एथलेटिक्स है ना, जब जीतता था, दौड़ में हो या कोई भी गेम में हो, तो उन दिनों में उन क्या बोलते हैं एथलेटिक को क्राउन, इस प्रकार का क्राउन बनाकर पहनाया जाता था। इसलिए पौलुस कहता है पहले कुरिन्थ की पत्री 9 अध्याय में कि हर एक पहलवान कुश्ती लड़ता है और हर एक धावक दौड़ता है, और दौड़ने के बाद जो जय पाता है उसे मुरझाने वाला मुकुट मिलता है। समझ में आ गया? मुरझाने वाला मुकुट ये मुकुट था जो इस क्या बोलते हैं इसको, खजूर की डालियों को मुकुट के रूप में बनाकर उसमें फूल लगाए जाते थे, और 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद तो मुकुट मुरझा जाता था। इसलिए पौलुस कहता है उनकी भाषा में, तुम उस मुरझाने वाले मुकुट के लिए परिश्रम मत करो, परंतु तुम जो जीवित है जो मुकुट हमेशा बना रहता है उसके लिए परिश्रम करो। जो डालियों का, खजूर के जो डाली का जो हमने जो सिंबल देखा, राजाओं के सम्मान के लिए जब युद्ध करके आते थे उनके लिए पहना जाता था, उनको पहना जाता था। दूसरा, जब कभी भी कोई जो है क्या बोलना चाहिए खिलाड़ी जब जीत के आता था तो उनके सम्मान में उनको पहनाया जाता था। इसलिए उसी संदर्भ में इसको यहाँ पर खजूर की डाली ले गया। दूसरा आइडिया पढ़ेंगे लेविटिकस चैप्टर 23 वर्स 40 में लिखा है, व्यवस्था की किताब 23 का 40 में उधर में लिखा गया है, परमेश्वर ने आदेश दिया था जब तुम झोपड़ी का पर्व मनाओगे, उस समय में पर्व मनाने के लिए जंगल से जाकर कई किस्म के पेड़ों की डाली को काट के ला सकते हो, लेकिन वहाँ पर इसका स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है खजूर की डाली। हालेलुया। यीशु का वेलकम के लिए हो ना हो, ये परमेश्वर के तरफ से, पुराने नियम के व्यवस्थापकों की तरफ से ठहराया गया था कि राजाओं के राजा का वेलकम इस प्रकार की डालियों से करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। दूसरा जो यीशु की इस विजय यात्रा में इस्तेमाल किया गया वह है गधी का बच्चा। ठीक है, उसके बारे में 2 जगह लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है
जॉन चैप्टर 12 वर्स 13 में, उसके बाद मैथ्यू चैप्टर 21 1 to 11 में बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर निरसन दिया है। टाइम नहीं, आप लिख लेना, टाइम है तो आप प्लीज़ घर में पढ़ लीजिएगा। गधे का बच्चा, क्यों यीशु ने घोड़े का बच्चा नहीं चुना? क्यों यीशु मसीह ने हाथी का बच्चे में सवार होकर नहीं गया? क्योंकि राजाओं महाराजाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद है, जब कभी भी कोई राजा युद्ध करने जाता था उसके पास बड़ा एक्सपर्ट पावरफुल घोड़ा होता था, या फिर हमारे देश में उन कई सालों हजारों साल पहले जब राजाओं का, हजारों नहीं सैकड़ों साल पहले जब राजाओं का जब राज था, तो युद्ध कैसे करते थे? वो लोग हाथी में बैठकर युद्ध लड़ने जाते थे। तो यहाँ प्रश्न आता, यीशु मसीह ने गधी के बच्चे को क्यों चुना? सुनिएगा ध्यान से। आज सुबह मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि घोड़ा जो है वो वार के लिए इस्तेमाल किया जाता है समझ में, और घोड़ा जो है एक रॉयल्टी, मतलब एक रॉयल लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। यदि यीशु मसीह इस यात्रा में घोड़ों को इस्तेमाल करता तो वो कैसे समाज में कहलाया जाता है? ये राजाओं के वंश का है, ये यहूदी के वंश का नहीं है। आए समझ में? इसलिए गधे को उसने इस्तेमाल किया, जो गधा सिंबलाइज करता है नम्रता को। यदि इसलिए यीशु मसीह ने उस गधे के बच्चों को चुना ताकि अपना नम्रता को, स्वभाव को उसमें प्रकट करें। और लोगों ने फिर, यीशु ने कहा उस नगर में जाओ, वहाँ गधी का बच्चा बंधा मिलेगा, उसे खोल कर लेकर आओ, और यीशु को लोगों ने उसमें बैठा दिया। हालेलुया। हम लोग भी एक ज़माने में ऐसे गधे थे जो कहीं ना कहीं बंधे थे, कहीं ना कहीं छुपे थे, कहीं ना कहीं रुके थे, शैतान के बंधन में थे, अधीन में थे, और कई प्रकार के बोझ में थे। प्रभु की कृपा से हमारे गले से खोला गया, हमें सेंटर में लाया, और हमारे ऊपर यीशु बैठकर आज भी यहाँ जाता है। हालेलुया। इसलिए हम लोग ऐसा नहीं समझना मैं बड़ा बुद्धिमान था इसलिए विश्वास में आया, मेरे पास सच्चा धन था इसलिए मैं सेवकाई में आया, मेरा नाम अच्छा था, मेरे पिताजी ने प्रॉपर्टी रखी थी वो बेचकर मैं सेवकाई में आया। नहीं नहीं नहीं, मैंने सेवकाई में अपना जॉब कुर्बान करके आया है। मैं नगर पालिका में 6 साल स्टेट गवर्नमेंट जॉब किया है। मेरे पास एक बिजनेस था जिसका मैं स्वयं मैनेजमेंट डायरेक्टर था। मेरे बिजनेस और जॉब, मैं 6 साल डेली वेजेस में जॉब किया स्टेट गवर्नमेंट एमपी बालाघाट में। 1999 का दिसंबर महीने में जबलपुर सुप्रीम कोर्ट से, जबलपुर हाई कोर्ट से ऑर्डर आया कि जितने 1994 के बैच वाले हैं उनको परमानेंट किया जाए। उसमें मेरा नाम आ चुका था। जब मेरे कोलिग्स मेरे पास दुकान था, आए, बोला मंगल श्रीवास्तव बधाई हो आपको, हमारा जबलपुर हाई कोर्ट से ऑर्डर आया है कि हम लोग अब से परमानेंट गिने जाएंगे। वो आखिरी दिन था, मेरा जॉब को था 31 दिसंबर 1999 में। बोला चलो हम मिलकर जाएंगे नगर पालिका और वहाँ लेटर दिखाएंगे। मैंने कहा मेरा यात्रा आज से कहीं और होने वाला है, आपकी यात्रा उधर हो जाएगी, आपकी गवर्नमेंट जॉब आपको मुबारक हो। और 2000 जनवरी महीने से अपने मैं घर से बाहर निकल गया। हालेलुया। और ऐसे करते करते मेरी यात्राएं, कितने बार आंसू की यात्रा थी, कितने बार रोने की यात्रा थी, कितने बार उपवास की यात्रा थी, कितने बार लोगों से अपमान और निंदा और ठट्टाओं की यात्रा थी। कितनी यात्राओं मैंने भूख में बिताई, कितनी यात्रा में मैंने रोया, कितनी यात्रा करते करते कई बार मेरी जिंदगी की यात्राएं विजय थी तो कई बार मेरी जिंदगी की यात्रा अविजय थी। कई बार मेरी जिंदगी की यात्राएं निंदा अपमान से घिरी थी तो कई बार मेरी जिंदगी की यात्रा सम्मान से घिरी थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज तक मैं पीछे मुड़ के देखा नहीं है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे बहनों से, मेरे भाई से कहना चाहता हूँ, ये जिंदगी मसीह यात्राएं में कई बार जोखिमों में, मुसीबतों में, क्लेशों में, कठिनाइयों में, बीमारियों में, गरीबी में, अपमान में यात्रा करना पड़ेगा। यात्रा करते रहिए, यात्रा करते करते थकना मत, रुकना मत, विजय प्रभु हमें देगा। हालेलुया। पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों के पत्र उसका
11 का 23 से लेकर 32 तक कहता है मैं कितने यात्रा किया, इतना यात्रा किया, इतना यात्रा किया, लेकिन अपने उस यात्रा को मैंने कंप्लीट किया है जो यात्रा के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया। मसीह जीवन में कांटे हैं, अपमान हैं, बदनामी हैं, लेकिन आइए इस यात्रा में हम रुके नहीं, यात्रा में टूटे नहीं, यात्रा में रोए नहीं। हालेलुया। रुलाएगा भी, धमकाएगा भी, लेकिन हम आइए उस यात्रा में चले जाएं। लोग हमारी प्रशंसा करे या ना करे, लोग हमारे बारे में होसन्ना बोले या ना बोले, लोग हमारे को देखकर प्रेस लॉर्ड बोले या ना बोले, जय मसीह की बोले या ना बोले, लेकिन आपके मेरे द्वारा उसकी होसन्ना होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उसकी महिमा होना बहुत जरूरी है, उसका सम्मान होना बहुत जरूरी है। तीसरा, लोगों ने कहा होसन्ना। हालेलुया। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है और धन्य है जो प्रभु के नाम से जाता है। हालेलुया। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि पुराने नियम में जकरिया की किताब में 500 से 600 साल पहले प्राचीन भाई ने कहा उसके बारे में भविष्यवाणी की, हे सियोन की बेटी देखो सुनो तुम्हारे लिए एक राजा आने वाला है। ये सियोन की बेटी कौन है? कलीसिया है सियोन की बेटी। हालेलुया। अब कलीसिया को बेटी के रूप में दर्शाया गया है, कलीसिया को दुल्हन के रूप में दर्शाया गया है, कलीसिया को प्रभु का आगमन के लिए तैयार किया गया है। हे सियोन की बेटी बेटियों, हे सियोन के बुजुर्गों माता पिताओं, हे सियोन के जवान लड़के लड़कियों, आपसे कहना चाहता हूं और राजाओं का राजा आने वाला है। अपने आप को तैयार करो, परिवार को तैयार करो, खुद भी और हमको भी तैयार रहने दो। हालेलुया। हालेलुया। हे सियोन की राजकुमारियों क्यों डरती हो? हे सियोन क्यों डरते हो? इन दिनों का जो माहौल, इन दिनों का जो कानून, इन दिनों का जो लॉ जो बन रहा है, हमको डरा रहा है, हमको धमका रहा है, हमारे जिज्ञासा, हमारे उमंग, हमारे विश्वास को कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। डरिए मत। हालेलुया। रुकिए मत। अपनी यात्रा में आप निकल चुके हैं, उस यात्रा को कंप्लीट कीजिएगा। हालेलुया। हालेलुया। उस यात्रा को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। पता है यीशु को गधा मिल गया है, यीशु को खजूर की डाली मिल गई है, अब लोग होसन्ना होसन्ना। जब लोगों ने होसन्ना होसन्ना आराधना प्रार्थना स्टार्ट किया, ये जो 4 ग्रुप के लोग थे, शास्त्री, फरीसी, यूनानी और आम लोग, उनमें से कुछ लोग यीशु के खिलाफ हो गए। बोले हे बंद कर। पढ़िए 3 जगह लोगों ने जो है यीशु को बोलना शुरू किया, लेकिन यीशु के खिलाफ लोग खड़ा हुआ। पढ़िए लूका 19 का 39 और 40, लूका 19 का 39 एंड 40। हाँ। क्या बोला? क्या बोला? धमक दे तू। हाँ। हालेलुया। यदि मैं इनको धमक दूंगा तो पत्थर क्या करेंगे? चिल्ला उठेंगे। ये भी लूका सुसमाचार 19 चैप्टर भी यीशु मसीह के यरूशलेम की विजय यात्रा के बारे में बताती है। शास्त्री ने जो ग्रुप के पीछे जा रहे थे, इनको चेलों ने जब होसना 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 इन द हाईएस्ट जब गाना गाने लगे, खजूर के नाले को हिला कर वेलकम करने लगे, इनको ये बात पची नहीं, इसलिए ये यीशु को बोल रहे धमकाओ उनको, चुप करवाओ। आज जैसे कई शास्त्री, कई फरीसी जो हमें धमकाने के लिए, चुप कराने के लिए लाठी लेके, कानून का सहारा लेकर कर रहे हैं, लेकिन आइए डरिए मत, चुप मत होइए, परंतु होसन्ना करते रहे, चिल्लाते रहे। दूसरा जो ग्रुप है जो यीशु को सेवकाई में बाधा डालने के लिए कोशिश किया, आप पढ़िए यूहन्ना 12 का 19, यूहन्ना 12 का 19। हाँ हाँ। हालेलुया। तुम्हारी जितनी, ठाकर बेटा पढ़िए क्या लिखा उड़िया में। हाँ यस बस, तुम्हारी समस्त चेष्टा विफल हो रहा है, और लिखा है सारा संसार उसके पीछे हो चला है। हालेलुया। हालेलुया।
हम और आप जितना भी चेष्टा करने के लिए कोशिश करेंगे, उसकी यात्रा को रोकने के लिए, लोग आपकी मेरी मसीह यात्रा को रोकने के लिए जितना भी चेष्टा करेंगे वो विफल हो जाएंगे। हालेलुया, सफल होंगे नहीं, विफल होंगे। और लिखा है, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। हालेलुया, हाल केवल भारत नहीं, केवल हम लोग ने, पूरा संसार उसके पीछे हो चला है। आपको जो करना है, जो बनाना है, जो रोकना है, जो टोकना है करो, लेकिन आगे आगे यीशु विजय यात्रा में है और पीछे पीछे हम उसके विजय यात्रा में। हालेलुया, इनको गुस्सा आ गया, इनको रोको रे भाइयों, इनके खिलाफ कानून बनाओ, नहीं तो पूरा संसार ग्रीक भी हो गया, यूनानी भी हो गया, शास्त्री भी, फरीसी भी हो गया, यहूदी भी हो गया। अब हम बच गए दो चार, हम भी इसके पीछे चलेंगे, हम भी यीशु के चेले कहलाएंगे। इनको डर आ गया। यात्रा को स्टॉप करो, स्टॉप करो, स्टॉप करो। अभी पता है कल के दिन छत्तीसगढ़ में कितना भयंकर यात्रा हुआ है। हालेलुया, वो विजय यात्रा है। अभी तो ट्रेलर है, पूरा फिल्म बाकी है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। आज उधर हुआ है, कल इधर होगा, परसों उधर, नर्स उधर, देखते देखते जाओ। ये विजय यात्रा वहां से शुरू हुआ है, देखना खत्म कहाँ होने वाला है। हालेलुया। तीसरा जो लोगों ने रोकने के लिए कोशिश किया, आप पढ़िए मत्ती 21 का 10। उसके बाद अपने संदेश को मैं समाप्त करूंगा। मत्ती 21 का 10। ଆଉ ସେ ଜିରୁସାଲେମରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ हम्म ନଗର ଯାକ ଏକିଏ ବୋଲି हम्म ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। क्या 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 पड़ गया? मतलब हिंदी में लिखा है हलचल बच गया। हालेलुया, जनता में भी हलचल मच गया, यरूशलेम में भी हलचल मच गया, और शास्त्री फरीसी इनमें भी हलचल मच गया। इसको रोको रे भाइयों, नहीं तो पूरा संसार क्रिश्चियन बन जाएगा। शास्त्री लोग, फरीसी लोग यीशु के दाएं बाएं आगे पीछे उसको रोकने के लिए, टोकने के लिए, कंडम करने के लिए कोशिश किया, लेकिन यीशु की यात्रा रुकने वाली नहीं है। यीशु की विजय यात्रा थमने वाली नहीं है। यीशु की विजय यात्रा 2026 साल पहले शुरू हुआ है और आज भी उसकी यात्रा में हम लोग हैं और उसके आगमन तक वो यात्रा रहेगा। हालेलुया। दुनियादारी, नियम कानून, लॉ ऑर्डर कुछ भी पास हो जाए, उसकी यात्रा में हालेलुया सब एक दिन शामिल हो जाएगा। विजय यात्रा है। इस जर्नी, इट्स अ विक्टोरियस जर्नी। इसलिए आपको मुझको रुकने की, थमने की और डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आगे आगे यीशु है, उसके पीछे पीछे हम लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, आगे आगे यीशु। लोगों ने बोला ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? कौन है, कौन है राजाओं का राजा? कौन है, कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है, कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका। तालियां तो करो जय जयकार। हालेलुया। दुनिया, कम ऑन, स्टैंड अप। कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पर चलता है, भीड़ को खिलाता है। पानी पर चलता है, भीड़ को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। शैतान भी डरता है
यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जयकार, तो करो जयकार, तो करो जयकार, तो करो जयकार। हालेलुया। हालेलुया। इन्होंने पूछा ये कौन है? संगीतकार कहते हैं राजाओं का राजा, दुनिया का बादशाह है, इसलिए होसाना 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 इन द हाईएस्ट, आमीन। होसाना Hosanna, Hosanna in the high. Up your name with a heart full of praise, with a heart full of praise, we exalt it, O Lord our God. Hosanna in the highest, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest, Hosanna, Hosanna, come निकाले, Hosanna in the highest. Lord, I lift up your name, Lord, I lift up your name with a heart full of praise, with a heart full of praise, we exalt it, O Lord our God. Hosanna in the highest. Jesus, 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 Jesus is the Prince of Peace. Hallelujah. Jesus, 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 Jesus is the Prince of Praise. Lord, I lift up your name, Lord, I lift up your name With a heart full of praise, with a heart full of praise. we exalt it, O Lord our God. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hallelujah. Hosanna. Hosanna. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, I lift up your name, Lord, I lift up your name with a heart full of praise, with a heart full of praise. We exalt it, O Lord our God. Hosanna in the highest. Glory, glory, glory. Glory to the King of Kings. Hallelujah. Glory, glory, glory. Glory to the King of Kings. Lord, I lift up your name, Hallelujah. Lord, I lift up your name With a heart full of praise, with a heart full of praise, we exalt it, O Lord our God. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. बोलो यीशु मसीह की, बोलो राजाओं के राजा की, बोल प्रभु के प्रभु की। 5 मिनट और लूंगा, माफ कीजिएगा, ठीक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 1 2 3 स्टार्ट। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका हालेलुया। यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी में चलता है, भीड़ को खिलाता है, आमीन आमीन। पानी में चलता है, भीड़ को खिलाता है, शैतान की
नाम से शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो जयकार, तो करो जय 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 जयकार, करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, नामे, तो करो जय जयकार, बोलो यीशु मसीह की। तो करो में तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। भीड़ ने पूछा, शास्त्री ने पूछा, फरीसियों ने पूछा, ग्रीक ने पूछा, कौन है? वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो बादशाहों का बादशाह। नियम और कानून, लॉ, व्यवस्था सब कुछ उसके अधीन में है। हालेलुया। Nothing can stop you and me by following Jesus Christ. यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हमें कुछ भी रोक सकता नहीं, टोक सकता नहीं। क्यों? 3 बात, क्योंकि यीशु की शांति और यीशु की मुक्ति पाने के लिए लोग उसके पीछे चल पड़े। यीशु का जीवन और यीशु को देखकर, यीशु का जीवन और यीशु की सेवा को देखकर लोग उसके पीछे पीछे चल पड़े। तीसरा, यीशु के आश्चर्य कर्म को देखकर लोग यीशु के पीछे चल पड़े। आप क्यों चल रहे हैं यीशु की यात्रा में? क्वेश्चन बड़ा मैं छोड़ रहा हूँ, अगले हफ्ते आंसर देना। आइए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब आप और मैं इस विजय यात्रा में चल रहे हैं यीशु के साथ, जो हमने सुना 3 प्रकार का क्वेश्चन लोगों ने यीशु से किया या बोला, हमारे पास भी, हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग कई प्रकार का क्वेश्चन करेगा, लेकिन मत भूलिए कि आप और मैं उस विजय यात्रा में हैं। पाम संडे ओनली वंस इन ईयर आता है, लेकिन एवरी डे ये विजय यात्रा हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। आइए हम सब के लिए इस तरह प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। नाम की महिमा हमारे जीवनों के द्वारा खुदा हालेलुया। परमेश्वर आज पूरा विश्व पाम संडे बना रहा है। Thank you, खुदा Jesus. परमेश्वर वो तेरी विजयी यात्रा को हालेलुया। लोग पिता परमेश्वर हालेलुया मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। खुदावन होने दे प्रभु जी हालेलुया। जीवन के अंतिम क्षणों तक हर Thank you, एक मसीह Jesus. भाई बहनों, जवानों और बच्चों के Amen. जीवन में ये विजयी यात्रा हालेलुया हमेशा हमेशा Praise के लिए Lord, बनी praise रहने Lord. पाए। खुदावन हालेलुया। हालेलुया। क्या प्रभु जी कोई भी Thank you, चीज, Jesus. कोई भी वस्तु, कोई भी दुख, कोई भी सुख, हालेलुया। ओ प्रभु इस यात्रा से हमें अलग ना करने Amen, पाए। खुदा Amen. परमेश्वर होने दे प्रभु हालेलुया। प्रभु हालेलुया। हमें हाँ तेरा राज्य, ओ प्रभु जी Thank you, तेरा Jesus. आगमन हालेलुया जब निकट है प्रभु, इस हालेलुया। विजय यात्रा में हमें शामिल होने के लिए ओ Amen. प्रभु तेरे आगमन Thank you, तक हमें Jesus. बाट जोहने के लिए तू हमारी हालेलुया। सहायता कर पिता परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया। ताकि आपके नाम की महिमा हो जाए। जिस प्रकार वो गधी Thank का you, बच्चा Jesus. नम्रता के साथ प्रभु जी आप उस पे बैठा है खुदावन, वैसे
ऐसी होने दे प्रभु। हर एक Hallelujah. मसीही भाई बहनों को, बच्चों को, जवानों को, Thank you, बुजुर्गों Lord को वो Jesus. नम्रता के साथ Amen, तेरी amen, उपस्थिति amen. में बैठकर खुदावन Hallelujah. एक नम्रता का, वो एक भय का, भक्ति Amen, का जीवन Jesus. बिताने वाले हम हो जाए खुदावन। Hallelujah. हालेलुया। ओ प्रभु जी, ताकि तेरे नाम की महिमा हमारे Praise the जीवनों Lord. के द्वारा होने पाए खुदावन। एक और बार हर एक लोगों को आपके हाथ में Hallelujah. समर्पण करते हैं प्रभु। थोड़ी देर बाद हम यहाँ से विदा होंगे Thank you, प्रभु। Jesus. हमारे आने जाने में सुरक्षा प्रदान करें, Hallelujah. वो परिवार के साथ मिलकर। हालेलुया। Hallelujah. ओ प्रभु, दिन प्रतिदिन तेरी उपस्थिति में Thank you, बैठकर Jesus. तुझे प्रसन्न करने वाले हर Amen. दिन हम हो जाए खुदावन। Yes. प्रभु तू ऐसी सहायता कर, जो बीमार है Thank you, उन्हें छू Jesus. चंगाई दे, ताकि अगले संडे आकर तेरे Hallelujah. नाम की महिमा करने वाले हो सके। Thank जिनके you, Lord. अनस्पोकन प्रेयर रिक्वेस्ट है उन्हें भी तेरे हाथ Praise में the Lord. समर्पण करते हैं। Amen. हर एक की प्रार्थनाएं सुनी जाए Thank you, और Jesus. उत्तर मिलने पाए खुदावन परमेश्वर। पूरे सप्ताह भर Hallelujah. संभालिए और प्रभु जी यात्राओं में सुरक्षा प्रदान Thank you, करें। Jesus. बच्चों के स्कूल कॉलेज आने जाने में Hallelujah. सहायता करें। जो जॉब करते हैं प्रभु उनको Praise the Lord. संभालिए, सुरक्षा प्रदान कीजिए खुदावन Amen. परमेश्वर। दे प्रभु पूरे सप्ताह भर इस Thank विजय you, यात्रा Jesus. में हालेलुया आनंद के साथ हमें Hallelujah. रहने के लिए तो सहायता कर। Yes. वचन बोले आपके दास को आपके हाथ में Thank you, समर्पण करते हैं Jesus. और भी इस्तेमाल कर। पास्टर Hallelujah. अविनाश, शालिनी और Thank you, मुन्नी को, मम्मी Jesus. पापा को भी तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। Hallelujah. सेवकाई में इस्तेमाल कर, निराश Hallelujah. ना हो जाए, हताश Amen. ना हो जाए Amen. पिता Amen. परमेश्वर। हालेलुया। Hallelujah. परंतु प्रभु तेरे सम्मुख बने रहकर, Thank you, तेरी Jesus. उपस्थिति में बने रहकर तुझे प्रसन्न करने वाले हो Hallelujah. सके। और प्रभु जी जीवन के अंतिम Praise क्षणों the तक हालेलुया सेवकाई में लगे रहने Thank के you, लिए तू उनकी Jesus. सहायता कर। Yes. एक और बार पूरे कलीसिया को आपके Hallelujah. हाथ में समर्पण करते हुए सारा आदर महिमा जलाल तुझे Thank you, देते हुए Jesus. उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनर कबूल कर स्वर्गीय पिता, आमीन। Amen. हे आम्भମାନଙ୍କ स्वर्गस्थ पिता, तुम नाम पवित्र मान्य हो, तुमरी राज्य आसु, जेपरि स्वर्गरे सेपरि पृथ्वी तुमरी इच्छा सफल हो। आज आम्भମାନଙ୍କୁ प्रभु आराध्य आम्भेମାନେ ଯେପରି ଆପଣ ଆପଣ ଅପରାଧୀମାନେ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ ସେହିପରି ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ ମାତ୍ର ମନ୍ଦ ରକ୍ଷା କର, जो राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम्हारे हो, आमीन। आइए हम सभी लोग अपना दोनों हाथ उठाएंगे स्वर्ग की ओर और हम अंतिम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सभी जनों के साथ और जो आज चर्च नहीं आ पाए उनके भी साथ यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। बोले हालेलुया हालेलुया। बोलो राजाओं के राजा यीशु की जय, बोलो प्रभु के प्रभु यीशु की जय। हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. God bless you. Have a nice